क्वेश्चन देखते हैं। 20 mm diameter aluminum rod is turned to 19 mm diameter in a single pass. एक 20 mm का डायमीटर है, उसको हमको 19 mm के डायमीटर में बनाना है सिंगल पास में। इसको साइड व्यू से अगर हम देखते हैं, ये 20 mm है और बाद में ये 19 mm हो जाएगा। तो ये इनसाइड 19 है, आउटसाइड 20। If the axial speed of the tool in the pass is 200 mm per minute, तो उसका जो टूल का फीड है वो है 200 mm per minute and the spindle rotate at 600 rpm। तो जो टर्निंग का स्पिंडल रोटेट करेगा ये लेथ मशीन पे, उसका स्पीड दिया हुआ है 600 rpm। द मटेरियल रिमूवल रेट इज नियरली, सो मटेरियल रिमूवल रेट पूछा हुआ है। अब इसका यूनिट होता है mm³ per मिनट, कितना मटेरियल रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा है, डायमीटर है, उसका फीड है। तो हमको मटेरियल कौन सा रिमूव हो रहा है, ये जो मटेरियल है यहाँ से, ये मटेरियल रिमूव हो रहा है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन पूरा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन जो 19 से 20 mm है डायमीटर, वो रिमूव हो जा रहा है। और वो कितने स्पीड से रिमूव हो रहा है, एफ स्पीड से रिमूव हो रहा है ये डायरेक्शन में। तो जो क्रॉस सेक्शन है उसको ही अगर हम जितना स्पीड से मटेरियल रिमूव हो रहा है ये डायरेक्शन में, वो मल्टीप्लाई कर दे तो ये mm³ में वॉल्यूम आ जाएगा। और ये फीड जो है वो पर मिनट दिया हुआ है ऑलरेडी, mm/मिनट। तो सीधे सीधे हम अगर डायमीटर से क्रॉस सेक्शन निकाल लें, कितना रिमूव हो रहा है, π/4 20² माइनस 19²। तो इतना क्रॉस सेक्शन रिमूव हो रहा है। और वो कितने स्पीड से रिमूव हो रहा है, mm/मिनट, जो हमको दिया हुआ है फीड 200 से। तो ये हो जाएगा हमारा mm³/मिनट। अब देखिए इसको सॉल्व करना है हमको। तो पहले तो इसको 3.14, यहाँ से ये 50 बचेगा, इंटू 50, और यहाँ पर 400 माइनस 19², 361। तो अगर इसको अप्रोक्सीमेट 350 और ये बचता है 39, मतलब अगर हम 40 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3×5 = 15 प्लस 60 अराउंड 6000 बच रहा है। तो यहाँ से देखिए आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्लानर 4 बार मैकेनिज्म विद रिवोल्यूट जॉइंट्स हैज अ लेंथ AB 30, BC 120, CD 100 mm and AD 80 mm। The link to be fixed to obtain डबल क्रैंक मैकेनिज्म। तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म जब शॉर्टेस्ट लिंक होता है, बाकी जो भी लिंक है शॉर्टेस्ट लिंक को अगर हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा डबल क्रैंक मैकेनिज्म आ जाता है। तो ये भी रिवॉल्व करेगा, ये भी रिवॉल्व करेगा, दोनों रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट लिंक कौन सा है, ये है 30 mm का है, ए बी लिंक। जो इसका आंसर होगा शॉर्टेस्ट लिंक ए बी। A configuration of 4 bar mechanism with a frictionless joint is shown in the figure below. The length of the links 40, 15, 35 and 40, चारों लिंक का लेंथ दिया हुआ है। सुफिक्स 1 2 3 4 क्या बता रहे हैं, फिक्स्ड इनपुट कपलर एंड आउटपुट। तो यहाँ पर 1 लिंक है वो फिक्स वाला लिंक है, फिर ये इनपुट लिंक है, 4th वाला आउटपुट लिंक है, और 3rd वाला कपलर है। If Ti and T naught are torque इनपुट एंड आउटपुट टॉर्क दिया हुआ है, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर पूछा हुआ है टी नॉट अपॉन टी आई। तो ये कितना है ये पूछा हुआ है। अब देखिए जब भी पावर ट्रांसमिट होता है और फ्रिक्शनलेस ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है फ्रिक्शनलेस जॉइंट्स, तो पावर जो रहता है वो टी आई ओमेगा आई इज इक्वल टू टी नॉट ओमेगा नॉट। ठीक है, यहाँ पर पावर का फॉर्मूला जो पावर ट्रांसमिटर है वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसको आप लिख सकते हैं टी नॉट बाई टी आई, जो आपको फाइंड करना है उसको ओमेगा आई डिवाइडेड बाई ओमेगा आउट लिख सकते हैं। ओमेगा इनपुट लिंक है वो 2 लिंक है, तो ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई आउटपुट लिंक है 4 लिंक है, तो ओमेगा 4। तो आपको ओमेगा 2 बाई ओमेगा 4 निकालना है। तो आप देखिए ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 4 निकालते हैं, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाता है
इंस्टेंटेनियस सेंटर I24 से लेके डिस्टेंस लेना है हमको I14 तक का, और यहाँ पर I24 से लेना है I12 का। मतलब वन फिक्स लिंक के रिस्पेक्ट में लेना है और दूसरा 2 और 4 लिंक का। तो ये इतना डिस्टेंस लेना है I24 से I14 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस I24 से I12। अब यहाँ पर पहले इंस्टेंटेनियस सेंटर मार्क कर लेते हैं। ये वाला जो है वो लिंक 2 का है विथ रिस्पेक्ट टू 1। यहाँ पर ये 2 और 3 का इंस्टेंटेनियस है। यहाँ पर ये 3 और 4 का है। यहाँ पर ये I1 और 4 का है। बाकी के आपको इंस्टेंटेनियस यहाँ पर 1 2 मिल गया है, 1 4 मिल गया। आपको क्या ढूंढना है? 2 4 फॉर्मूले में I24 ढूंढना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए I24 ढूंढने के लिए आपको एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 जैसे ऑर्डर में आपके लिंक्स है सारे। अब आपको 2 4 ढूंढना है, तो उसके लिए ऐसे मार्क कीजिए। अब 1 2 और I14 मिला के आपको एक लाइन खींचना है, और I23 और I43 मतलब 1 4 और 1 2 मिला के फिर 2 3 और 3 4 मिला के लाइन खींचना है। दोनों लाइन आपको खींचना है। 1 2 और 1 4 को अगर मिलाते हैं तो आपका ये लाइन बनेगा यहाँ पे। 1 2 1 4, तो एक लाइन आपका ये बन जाएगा। दूसरा लाइन हमको बनाना है 2 3 और 4 3। 4 3 या 3 4 एक ही है। 2 3 आपका ये है, 4 3 आपका यहाँ पर है। तो इसको लेके आपको एक लाइन खींचना। अब आपका जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट, वही सेंटर हो गया आपका I24। ठीक है, तो I24 आपका I12 पे ही कोलाइड हो गया। अब आपको निकालना क्या था? डिस्टेंसेस। तो यहाँ पर ये आपको निकालना है। तो 2 4 से लेके 1 4, I24 ये रहा। 2 4 से लेके 1 4, ये वाला मतलब लेंथ वन का लेंथ ऑफ लिंक 1 डिवाइडेड बाय 2 4 से लेके 1 2। तो 2 4 और 1 2 एक ही जगह पर है, मतलब डिस्टेंस 0 हो जाएगा। इसका आंसर आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो गया इन्फिनिटी। व्हाट इज द ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ लॉकिंग स्क्रू जैक विथ स्क्वायर थ्रेड? ये दो स्टेटमेंट दिए हुए। फ्रिक्शन एंगल है इज मोर देन हेलिक्स एंगल ऑफ द थ्रेड। फ्रिक्शन एंगल को हम जनरली लेते हैं फाई, हेलिक्स एंगल को हम लेते हैं थीटा। अब देखिए स्क्रू जैक होता है, उसका स्लोप रहता है जहां पर हमारा जैक ऊपर चढ़ता है। तो हम अगर इसको ऐसे इंक्लाइन सरफेस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका थीटा हो जाएगा, हेलिक्स का एंगल। और फ्रिक्शन एंगल क्या होता है कि फ्रिक्शन एंगल ऐसा एंगल होता है जिसके ऊपर का कोई भी एंगल आप रखेंगे ना, तो आपका सेल्फ लॉकिंग नहीं होगा, वो नीचे गिर जाएगा ऑटोमेटिकली। इतना एंगल ज्यादा हो गया, ये थीटा फाई से ज्यादा हो गया, तो आपका ऑटोमेटिकली वो नीचे गिरने लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से वो होल्ड नहीं करेगा। तो इफ आपका फ्रिक्शन एंगल फाई इतना है टोटल, ये जो एंगल है पूरा फाई है, और थीटा उससे अगर छोटा है, मतलब फाई बड़ा है थीटा से, तो आपका सेल्फ लॉकिंग होगा। और वही यहाँ पे बोला है मोर देन हेलिक्स एंगल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और द इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक शुड नॉट बी मोर देन 50%। अब सेल्फ लॉकिंग के रिस्पेक्ट में बोला है। इफिशियंसी का फॉर्मूला ये होता है tan थीटा अपॉन tan फाई प्लस थीटा। अब यहाँ पर फाई जो है वो ज्यादा है थीटा से, मिनिमम ये क्राइटेरिया सेल्फ लॉकिंग के लिए होना चाहिए। तो इसका आप वैल्यू अगर निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका वैल्यू जो है वो लेस देन 0.5 आएगा, लेस देन इक्वल। तो इफिशियंसी शुड नॉट बी मोर देन 50%, ये भी सही है। तो आपका आंसर आ जाएगा बोथ 1 and 2। द कॉमनली यूज्ड फ्लक्स इन ब्रेजिंग ऑपरेशन। तो ब्रेजिंग के लिए हम यूज करते हैं बोरेक्स, क्योंकि जो हम ब्रेजिंग जो भी सरफेस कर रहे हैं, मान लीजिए ये प्लेट है, यहाँ पर हम कुछ सिलेंडर का ब्रेजिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुए होंगे, उसको तो एक बोरोक्स डिजोल्व कर देगा, और साथ में जो फिलर मेटल हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं फिलर वायर से,
तो वो फिलर वायर से नहीं, दूसरे भी तरीके से ऐड करते हैं इसमें। तो हम जो भी फिलर एलिमेंट ऐड करते हैं, उसको भी ये चारों तरफ पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। तो इसलिए हम इसको बोरेक्स को यूज करते हैं ब्रेजिंग ऑपरेशन में। सो आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।